हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही एक पार्ट है, दैट इज हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम, या फिर किसी बुक में दे रखा है हाउस होल्ड सर्किट के नाम से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का बाकी पार्ट नहीं देखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सीबीएसई का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं क्लास 10th का, या फिर आईसीएसई का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं क्लास 10th का। वहां से जाके पहले आप जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप पहले देख लें, देन आप हाउस होल्ड सर्किट पे जाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो स्टूडेंट, बिना देर किए हुए हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ पावर। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चे, हमारा ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक रहेगा बच्चे, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर का मतलब क्या भैया, यहां पे हम क्या चीज देखेंगे कि पावर हमारा बनता कैसे, मींस पावर हमारा जनरेट कैसे होता है, देन वो पहले कहां पे जाता है, देन वहां से उसका आगे सप्लाई कहां पे होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें देखना है। हम एक फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आप जो थ्योरी पार्ट है वो इजिली अपने वर्ड में आप बना के लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम फिगर के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास बॉक्स आता है बच्चे वो आता है पावर जनरेटर का। वो क्या आता है बच्चे, पावर जनरेटर। सबसे पहला हमारा क्या होता है बच्चे, पावर जनरेटर, राइट। अच्छा, अब देखो कि जो पावर जनरेटर होता है, मींस जहां पे पावर हमारा प्रोड्यूस किया जाता है, जनरेट किया जाता है। मेथड हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हम विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, विंड पावर प्लांट का यूज कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट का यूज कर सकते हैं, राइट, हाइड्रो पावर प्लांट का यूज कर सकते हैं। मींस ड्यू टू एनी मेथड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पावर जनरेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, पावर जनरेट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो हम पावर जनरेट करते हैं वो हम करते हैं यहाँ पे 11 किलो वोल्ट का। कितना जनरेट करते हैं बच्चे, 11 किलो वोल्ट का हम यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं ना। अब यहाँ से जो पावर जनरेट होता है वो हमारा जाता है ग्रिड स्टेशन पे। वो हमारा कहाँ पे जाता है बच्चे, ग्रिड स्टेशन, या कह लो ग्रिड सब स्टेशन पे जाता है। ये हमारा कहाँ जाता है बच्चे, ग्रिड सब स्टेशन, सब स्टेशन पे जाता है। और जो ग्रिड सब स्टेशन पे जाता है बच्चे वो हमारा जाता है 132 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, राइट। अब देखो कि यहां पे अब हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई, कि हम जनरेट तो 11 किलो वोल्ट का कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रिड सब स्टेशन पे इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ग्रिड सब स्टेशन में जब इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 132 किलो वोल्ट का हो जा रहा है। तो अब ये चीज कैसे हो रहा है, और हम यहां पे 132 किलो वोल्ट क्यों भेज रहे हैं। हम यहां भी प्रोड्यूस कर सकते थे 132 किलो वोल्ट का, लेकिन हम यहां पे 11 किलो वोल्ट का कर रहे हैं, यहां पे 132 किलो वोल्ट का कर दे रहे हैं। तो पहला रीजन यहां पे क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, कि जब ये पावर हमारा यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो यहां पे हमारे एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हमारे किसी भी यूज में नहीं आएगा। तो एनर्जी का कम लॉस हो, इस वजह से हम यहाँ पे 11 किलो वोल्ट का पावर जनरेट करते हैं। एंड यहाँ पे ग्रिड सब स्टेशन पे 132 किलो वोल्ट का पावर हम बना लेते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे बच्चे हम यूज करते हैं क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मींस एक ट्रांसफार्मर अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है बच्चे, बट होता क्या है, तो एक हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो देखो, मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक जो पूरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है,
ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा क्या है, आउटपुट साइड है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न होता है बच्चे वो क्या होता है, कम होता है। नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, इनपुट साइड में कम होता है, लेकिन आउटपुट साइड में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये हमारा क्या है, इनपुट, ये हमारा क्या है, आउटपुट। एंड नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हम पावर क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहां से देखो 11 किलो वोल्ट हमारा क्या हुआ, इनपुट हुआ, और यहां से हमें कितना मिल रहा है, 132 किलो वोल्ट, क्योंकि आउटपुट पे हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्न है, जो कॉइलिंग है, वो क्या है, ज्यादा है, राइट। अच्छा, अब देखो ग्रिड से फिर ये जाता है बच्चे, ग्रिड से फिर ये जाता है हमारे पास मेन सब स्टेशन। ग्रिड से ये कहां पे जाता है बच्चे, मेन सब स्टेशन, मेन सब स्टेशन पे जाता है। और जब मेन सब स्टेशन पे पहुंचता है बच्चे, ये जब मेन सब स्टेशन पहुंचता है तो ये 32 से लेके 33 किलो वोल्ट पहुंचता है, 32 से लेके 32 किलो वोल्ट पहुंचता है। और यहीं से जो हमारे पास एक बिगर इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे हमें पावर की सप्लाई चाहिए होती है, जैसे लाइक मान लो कि कहीं पे हम जो सरिया आता है जो घर में हम यूज करते हैं बनाने के लिए, वो हम बना रहे हैं, या कहीं पे कोई और हमारा मान लो अल्कोहल बन रहा है, या मान लो कोई हमारे पास कोई एक बड़ी इंडस्ट्रीज है जहां पे मींस कुछ भी बड़ी इंडस्ट्रीज, हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बिगर इंडस्ट्रीज को ये क्या हो जाता है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, बिगर इंडस्ट्रीज को यहीं से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। देन अगर हम बात करें तो ये अब यहां से फिर चलता है, तो आगे इसका ट्रांसमिशन कहां पे होता है, तो ये जाता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे। ये कहां पे आता है, इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे जाता है बच्चे। अब देखो इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे जब ये पहुंचता है तो ये हमारा 11 किलो वोल्ट का हो जाता है, 11 किलो वोल्ट का। और यहाँ इंटरमीडिएट सब स्टेशन से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक स्मॉलर इंडस्ट्रीज हैं, लाइक कहीं पे मान लो शूज बन रहा है, या कहीं पे मान लो पेपर इंडस्ट्रीज है जहां पे हमारे न्यूज़पेपर छपते हैं, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज है वहां पे पावर सप्लाई होता है किस जगह से, इंटरमीडिएट सब स्टेशन से, राइट। तो जो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर इंडस्ट्रीज हैं वहां पे पावर सप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 132 केवी से 32 केवी या 33 केवी, देन यहाँ से अगेन 11 वोल्ट का हमारा क्या, 11 किलो वोल्ट का हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं दोनों जगह, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम अपने पावर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब देखो स्टेप डाउन क्या होता है बच्चे, कि इनपुट साइड पे जो नंबर ऑफ टर्न होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एंड आउटपुट साइड में जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो क्या होता है, कम होता है, राइट। तो यहां से ज्यादा इनपुट लिया, 132 किलो वोल्ट लिया, और यहाँ पे इसने 32 या 33 किलो वोल्ट का पावर क्या किया, जनरेट किया। सेम केस हमारा यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हम स्टेप डाउन यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है बच्चे, स्टेप डाउन, यहाँ भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है बच्चे, यूज हो रहा है, राइट। अब देखो कि इंटरमीडिएट से जब ये आगे चलता है बच्चे, तो ये हमारा आता है सिटी सब स्टेशन पे, यानी कि जो हमारे सिटी यानी कि जो हमारे एरिया में जो पावर हाउस होता है ना वहां पे ये पहुंचता है। तो ये आता है सिटी सब स्टेशन पे, ये आता है बच्चे सिटी सब स्टेशन पे, ये आता है सिटी सब स्टेशन पे। और जब सिटी सब स्टेशन पे आता है तो ये 220 वोल्ट का हो जाता है, 220 वोल्ट का हो जाता है। एंड यहां भी हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है बच्चे, यूज हो रहा है, राइट। एंड अब सिटी सब स्टेशन पे बच्चे यहां से कहां जाता है, यहां से सीधे कहां पे आता है बच्चे, हमारे घरों में आता है। यानी कि जो हमारा घर है यहां पे पहुंचता है, सिटी सब स्टेशन से हमारे घरों पे आता है, और घर पे कितना वोल्ट हमें मिलता है, 220 वोल्ट हमें मिल रहा होता है, राइट। 220 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। तो ये हमारा क्या है, एक ट्रांसमिशन ऑफ पावर का एक प्रोसेस है कि कैसे कैसे पावर जनरेट होता है, एंड देन कैसे कैसे ये ट्रांसफर होता है अदर सब स्टेशंस पे, एंड देन फाइनली कहां पहुंचना चाहिए, हमारे घरों में पहुंचता है, दैट इज 220 वोल्ट का सप्लाई, राइट।
तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायर्स इन डोमेस्टिक सर्किट, राइट। तो अब देखो बच्चे जरा यहां पे वायर इन डोमेस्टिक सर्किट, वायर्स इन डोमेस्टिक सर्किट, वायर्स इन डोमेस्टिक सर्किट, क्लियर। तो अब देखो कि जो हमारे घरों में यानी कि जो डोमेस्टिक सर्किट में जो वायर यूज होता है बच्चे, वो 3 टाइप के वायर यूज होते हैं, दैट इज लाइव वायर, अर्थिंग एंड न्यूट्रल वायर। ये 3 टाइप के वायर हमारे यूज होते हैं, राइट। लाइव वायर, अर्थिंग एंड न्यूट्रल वायर, ये 3 टाइप के वायर यूज होते हैं, राइट। अब देखो जो लाइव वायर होता है बच्चे, देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक हम बनाते हैं यहाँ पे सप्लाई, जैसे मान लो कि यहीं पे, चलो लिख लेते हैं इधर, राइट। जैसे ये मान लो हमारे पास हो गया 3 टाइप के। पहला क्या होता है लाइव, देन क्या होता है न्यूट्रल, एंड देन हमारे पास क्या होता है अर्थिंग, या इसको अर्थ वायर भी इसको हम बोल देते हैं, राइट। अर्थ वायर भी इसको हम बोल देते हैं। तो अब देखो जो लाइव वायर होता है वो क्या करता है कि जो सोर्स जहां से पावर जनरेट हो रहा होता है वहां से ये हमारे डिवाइस में क्या होता है कनेक्टेड होता है, राइट। जो हमारा लाइव वायर होता है बच्चे, तो जहां से पावर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जो सोर्स है पावर का, वहां से ये हमारे डिवाइस में कनेक्टेड होता है। एंड देन अगर हम बात करें न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल क्या होता है, ये एक रिटर्निंग वायर होता है, यानी कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम न्यूट्रल वायर का यूज करते हैं। एंड नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे अर्थ वायर का, तो अर्थ वायर हमारा क्या होता है, एक सेफ्टी वायर होता है। अब सेफ्टी वायर जैसे मान लो कि हमारे किसी डिवाइस में, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कोई लीकेज करंट वहां पे आ रहा है एंड वहां पे अर्थ वायर हमारा लगा हुआ है, तो अर्थ वायर क्या करेगा, उस लीकेज करंट को अर्थ में फ्लो करा देगा, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। तो इस वजह से हम अर्थ वायर को हम क्या बोलते हैं, एक सेफ्टी वायर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, राइट। इसको तो हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी अगर हम यहाँ पे देखो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई एक बल्ब है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई एक बल्ब है, और ये इसके 2 पॉइंट आपने देख रहा हो कि बल्ब में हमारे 2 पॉइंट लगे होते हैं, राइट। यहां से हमने एक सप्लाई दिया जो एक बैटरी से क्या है कनेक्टेड है, या कोई सोर्स से हमारा क्या कनेक्टेड है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव। एंड एक वायर हमारा यहां से आया, एक वायर हमारा यहां से आया, ये हमारा क्या है की है, राइट। तो आप यहां पे क्या देख पा रहे हो भाई कि ये जो वायर मींस ये जो वायर है जो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लाइव वायर बोलते हैं, इसी को हम लाइव वायर बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सप्लाई वायर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सप्लाई वायर बोलते हैं। या इसी को, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव वायर भी इसी को हम बोल देते हैं, पॉजिटिव वायर भी इसको हम बोल देते हैं, राइट ना। अगर अब इसकी बात करें, देखो यहां से हमारा क्या हुआ, करंट ऐसे ये चल के पहुंचेगा, करंट हमारा ये ट्रेवल करके ऐसे आएगा एंड देन यहां से होते हुए ये क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं, इसी वायर को क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूट्रल वायर इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम रिटर्निंग वायर भी बोलते हैं, रिटर्निंग वायर भी बोलते हैं। अब चूंकि ये वायर हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसको हम नेगेटिव वायर भी इसको हम बोल देते हैं, इसको हम नेगेटिव वायर भी इसको हम बोल देते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है या सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर। जो उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, उसको हम न्यूट्रल बोल देते हैं, या फिर इसको हम रिटर्निंग वायर बोल देते हैं, राइट। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि हमारे घर का जो एक जो सर्किट जो हमारा तैयार होता है, कि जब ट्रांसफार्मर से और जो वायर हमारे घर तक आता है वो कैसा होता है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या एक मेन पॉइंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अच्छा,
एक चीज और है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चे कि यहाँ पे लाइव वायर में हमेशा करंट आता रहता है, यहाँ पे आपको हमेशा करंट मिलता रहेगा जब तक कि हम मेन से लाइट को बंद ना कर दें, तब तक लाइव वायर में करंट हमें मिलता रहेगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो लाइव वायर में करंट हमें 24/7 मिलता रहेगा जब तक कि उसको हम मेन से बंद ना करें। मेन मतलब क्या होता है कि जो सप्लाई ट्रांसफार्मर से हमारे पास आ रही होती है, राइट, या हम कह लें कि जो सप्लाई हमारे पास पावर हाउस से आ रहा है, पावर हाउस से ट्रांसफार्मर तक हमारे आता है, एंड देन ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आता है। तो हम ट्रांसफार्मर को भी हम ले सकते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर से जो हमारे घर तक लाइन आता है उसी को क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। तो जब तक ट्रांसफार्मर से करंट हमारा सप्लाई बंद नहीं होगा तब तक लाइव वायर में हमारे करंट का सप्लाई बंद नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि हमारे घर का जो एक थोड़ा सा कनेक्शन होता है वो किस टाइप का होता है और उसमें हमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, राइट। चलो, अब देखो बच्चे यहाँ पे कि देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चे, यहाँ पे एक लाइव वायर हमारा चल रहा होता है। ये हमारा क्या है, लाइव वायर। ये हमारा क्या है, लाइव वायर। देन यहाँ पे हमारा एक क्या कनेक्ट होता है, यहाँ पे हमारा एक फ्यूज कनेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक फ्यूज कनेक्ट हो रहा होता है, राइट, एक फ्यूज। और यहां से हमारा एक न्यूट्रल वायर चल रहा होता है, यहां से एक न्यूट्रल वायर, राइट। जब हम फ्यूज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देन हमें यहां पे एक मिलता है क्या, KWH मीटर। KWH मीटर, जहां पे हमें एक रीडिंग मिलती है कि हमने कितना पावर कंज्यूम किया है, वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है KWH मीटर में, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जब इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं बच्चे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आता है क्या, मेन स्विच। मेन स्विच देखो आपके घर में भी लगा होगा मेन स्विच, जहाँ पे कई सारे फ्यूज लगे होंगे, MCVs लगे होंगे, जहाँ पे हमारा मीटर के बाद कनेक्शन आया होगा, राइट। तो वो हमारा क्या होता है, मेन स्विच होता है। वो हमारा क्या होता है, मेन स्विच होता है, राइट। वो क्या होता है, मेन स्विच होता है। एंड देन देखो मेन स्विच के बाद क्या होता है, मेन स्विच के बाद क्या होता है कि यहीं से फिर हमारे घर का पूरा कनेक्शन यहीं से रेडी होता है। यहीं से पूरा हमारे घर का कनेक्शन क्या होता है, रेडी होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी हमारे घर के जो कनेक्शन होंगे बच्चे, वो सब कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। वो सब कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। जितने भी हमारे घर के कनेक्शन होंगे बच्चे, वो सब कैसे होंगे, जो भी अप्लायंसेस होंगे, जो भी फैन लगा होगा, जो भी लाइट्स लगी होंगी, सब कैसे होंगे बच्चे, ये सब ये होंगे कैसे बच्चे, पैरेलल में। सब ये कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे, राइट। सब ये कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। अब जो हमारा KWH मीटर होता है, जो हमारा ये KWH मीटर होता है ना, ये हमारा किससे, अर्थ से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये किससे कनेक्टेड होता है बच्चे, अर्थ से कनेक्टेड होता है। ये हमारा किससे कनेक्टेड होता है बच्चे, अर्थ से कनेक्टेड होता है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे कि जो मेन स्विच है बच्चे, वो भी हमारा अर्थ से कनेक्टेड होगा। ये भी हमारा अर्थ से कनेक्टेड होगा। जितने भी हमारे यहाँ पे डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे मेन से क्या होते हैं, यहाँ पे अर्थ से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये भी हमारे क्या होते हैं, अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। जितने भी डिवाइसेस होंगे बच्चे, ये सब क्या होते हैं, अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, राइट। अब देखो अर्थ से कनेक्टेड होने का रीजन क्या है कि अभी मैंने बताया कि भाई ये क्या होता है, एक सेफ्टी वायर की तरह काम करता है, एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है कि अगर कोई लीकेज करंट आ रहा है, अगर कोई अनवांटेड करंट आ रहा है, तो उसको अर्थ में पास कर दे, हमें करंट या हमें हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचे। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे क्या है, घर का कनेक्शन। अब देखो ये हमारा क्या होता है, एक मेन फ्यूज होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मेन फ्यूज होता है, राइट। ये हमारा क्या होता है, मेन फ्यूज होता है। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ हमारे घरों में कनेक्शन होता है कि हमारा लाइव वायर कहां से कनेक्टेड है, मेन फ्यूज से। देन उसके बाद KWH मीटर लगा हुआ है, देन मेन स्विच होता है, और ये सारे हमारे क्या है, पैरेलल कनेक्शन है हमारे घरों के, राइट। ये हमारा क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, राइट। हमारे घरों का पैरेलल कनेक्शन होता है हमारे घरों का। और ये सारी चीजें किससे फिर कनेक्टेड होती हैं, अर्थ से, ताकि हमें कोई हार्म ना पहुंचे किसी भी तरीके के लीकेज करंट से।
अब देखो यहाँ पे आप एक चीज क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें जो मेन अब पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है बच्चे, फ्यूज के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि फ्यूज है क्या, फ्यूज के बारे में पढ़ना है। तो फ्यूज है क्या, तो मैं यहीं पे आपको मैं समझा रहा हूं फ्यूज, राइट, कि फ्यूज होता क्या है, फ्यूज होता क्या है। देखो पेन पेपर लेके आप बैठो एंड देन इसको अपने वर्ड में आप नोट डाउन करो। जब आप इसको अपने वर्ड में आप नोट डाउन करेंगे ना तो आपको ज्यादा आसानी होगी एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में, राइट। तो देखो बच्चे हमारा मेन फ्यूज के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, देन उसके बाद हम स्विच करेंगे एमसीवी पे, देन हमारे पास स्विच है, राइट। तो अभी हमारे पास और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, मींस इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं, मींस डिवाइस हमारा कैसा दिखता है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो अगर हम फ्यूज की बात करें बच्चे तो देखो फ्यूज हमारा क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, राइट। ये हमारा क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ये हमारा क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि ये करंट को ना लिमिट में कर देता है, करंट को ये कंट्रोल करने का काम करता है, करंट को ये लिमिट में लेके आता है, जो ये हमारा क्या होता है, फ्यूज होता है, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे फ्यूज है, राइट। ये देखो कि ये हमारा क्या है, ऐसा कुछ हमारे घरों में कनेक्शन होता है फ्यूज का, ये आपने देख रखा होगा, ये आपने देख रखा होगा, ऐसा कुछ कनेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। ये हमारा क्या एक फ्यूज है। अब ये हमारा क्या एक सेफ्टी डिवाइस है, करंट को ये कंट्रोल में करता है। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो देखो यहाँ पे कितना लिखता है, यहाँ पे 16 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है, 16 एम्पियर एंड देन यहाँ पे लिखा है 240 वोल्ट, राइट। तो ये 16 एम्पियर का मतलब क्या कि ये 16 एम्पियर तक के करंट को ये बर्दाश्त कर सकता है, ये झेल सकता है, राइट। लेकिन जैसे ही ये 16 एम्पियर से ज्यादा होगा, इसके अंदर ये जो फ्यूज वायर लगा होता है, मींस ये एक वायर ऐसे हमारा यहाँ पे क्या रहता है बच्चे, कनेक्ट रहता है एंड देन यहां से ये हमारा एक यहाँ पे कनेक्टेड होता है, राइट। कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये जो चीज आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है, फ्यूज वायर होता है। तो जैसे अगर इसकी कैपेसिटी कितनी है, 16 एम्पियर की है, तो जैसे ही 16 एम्पियर से ज्यादा होगा, मान लो 17 एम्पियर हो गया, 18 एम्पियर हो गया, तो तुरंत ये जो वायर है, ये जो फ्यूज वायर आप देख पा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और हमारे घर का जो कनेक्शन होता है, जो सर्किट का जो एक कनेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। तो अब ये हमारा ब्रेक कैसे होता है, ये वायर हमारा टूटता कैसे है। तो पहली चीज कि ये क्या करता है, करंट को क्या करता है बच्चे, करंट को लिमिट में करता है, करंट को क्या करता है, लिमिट में लाता है, करंट को लिमिट में लाता है। दूसरी चीज अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब देखो आपने हीटिंग इफेक्ट क्या पढ़ा था, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो बच्ची कि जो H है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, जो H है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है। तो अगर ये करंट मान लो 10 बढ़ता है, अगर मान लो करंट हमारा 10 बढ़ता है तो हीट कितना बढ़ेगा, 100 टाइम बढ़ेगा। अगर करंट हमारा 10 टाइम बढ़ता है तो हीट कितना बढ़ेगा, 100 टाइम बढ़ेगा भैया, क्योंकि करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप सोचो कि जैसे ही करंट थोड़ा सा बढ़ता है ये वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो वायर यहाँ पे लगा हुआ है, जो फ्यूज वायर लगा हुआ बच्चे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है और इसका जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, राइट। सेकंड चीज कि ये जो दो चीज आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या, टर्मिनल, या फिर इसको हम कनेक्ट बोलते हैं, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इनको हम कनेक्ट बोलते हैं, जहां से हम फ्यूज वायर को कनेक्ट करते हैं, राइट। तो देखो फिगर मेरा बहुत अच्छा तो नहीं है बट फिर भी अगर हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या है दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ से एक वायर क्या है कनेक्टेड है, एक वायर यहाँ पे क्या है कनेक्टेड है। तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं बेस बच्चे। और ये जो दो चीजें में दिखा है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे टर्मिनल, या फिर इसको हम बोलते हैं कनेक्ट, राइट। यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बच्चे फ्यूज वायर, इसको हम क्या कहते हैं फ्यूज वायर। ये जो फ्यूज वायर होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है लेकिन कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा क्या होती है हाई होती है, राइट। तो जैसे ही करंट बढ़ता है टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट तक रीच करता है, एंड जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट तक रीच करता है ये वायर क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। वायर के ब्रेक होने के साथ साथ सर्किट क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, एंड लाइट का फ्लो करंट का फ्लो बंद हो जाता है, राइट। तो ये हमारा क्या है फ्यूज, राइट। अब देखो एक हमारे पास एक और फ्यूज है जो हम जिसको हम कार्टेज फ्यूज बोलते हैं। देखो ये चीज जो हमारे छोटे अप्लायंसेस लाइक जैसे हमारे इन्वर्टर के पीछे ये लगा होता है, राइट, इन्वर्टर के पीछे ये लगा होता है। अब देखो ये कुछ दिखने में हमें ऐसा दिखता है, ये दिखने में कुछ इस टाइप से होता है, दिखने में कुछ इस टाइप से होता है, एंड यहाँ पे एक वायर ऐसा लगा होता है, राइट। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो ये तो जो एंड आप देख रहे हो इसको कहते हैं हम मेटल कैप, इसको क्या बोलते हैं मेटल कैप। ये जो होता है ये होता है फ्यूज वायर, ये हमारा क्या होता है फ्यूज वायर। एंड ये जो होता है वो होता है ग्लास केस, ये क्या होता है ग्लास केस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है एक यहाँ पे मेटल कैप लगा है, एक यहाँ पे मेटल कैप लगा है। देन इसके अंदर आई होप कि आपको दिख रहा होगा बट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, इसके अंदर एक हमारे पास क्या है फ्यूज वायर है, एंड ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है ग्लास केस है, राइट। तो ग्लास केस को इसलिए लगाया गया ताकि जो इसके अंदर फ्यूज वायर है वो सेफ रहे। देखो फ्यूज वायर चाहे इस फ्यूज का हो चाहे कार्टेज फ्यूज का हो, दोनों का वर्क सेम है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई कंडक्टिविटी होती है, एंड जैसे ही करंट हमारा इंक्रीज होता है वो तुरंत क्या हो जाता है बच्चे मेल्ट हो जाता है। रीजन क्या है क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा होता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये फ्यूज समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन हम पढ़ते हैं अपने आगे का टॉपिक। क्वेश्चन वो क्या है वाई फ्यूज कनेक्टेड टू लाइव वायर। अभी इसके पहले वाले डायग्राम में आपने क्या देखा था कि जो फ्यूज था वो लाइव वायर से कनेक्टेड था, राइट। तो वाई फ्यूज इज कनेक्टेड टू लाइव वायर, हम क्यों फ्यूज को लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे हम फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब हम आगे स्विच के बारे में पढ़ेंगे या फिर एमसीबी के बारे में पढ़ेंगे तो सेम क्वेश्चन वहां पे अराइज होगा कि क्यों हम स्विच को या क्यों हम एमसीबी को लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं, क्यों हम फ्यूज को लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं। तो सब तीनों का आंसर क्या रहेगा बच्चे सेम रहेगा। तो यहीं पे आप आंसर को अच्छे से सीख लेना, तीनों में आंसर हमारा सेम रहेगा, बस कंपोनेंट का नाम अलग अलग हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम फ्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आगे आप स्विच के बारे में या फिर एमसीबी के बारे में आप देखेंगे, राइट। अच्छा देखो अब यहाँ पे कह रहा भाई कि क्यों फ्यूज को लाइव से कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ सिनेरियो में यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई अप्लायंसेज है, यहाँ पे हमारे पास क्या कोई अप्लायंसेज है, राइट। और ये हमारा क्या है कनेक्टेड है, ये हमारा क्या है कनेक्टेड है किसी सेल से, ये हमारा क्या है कनेक्टेड है किसी सेल से बच्चे, ये हमारा क्या है कनेक्टेड है किसी सेल से, राइट। ये हमारा कनेक्टेड है किसी सेल से। अच्छा यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि अभी जो हमने फ्यूज लगा रखा है, वो कहाँ पे लगा रखा है न्यूट्रल पे लगा रखा है। अब ये पॉजिटिव से तो ये हमारा क्या है लाइव वायर है और ये हमारा क्या है न्यूट्रल है, राइट। तो अभी देखो अभी यहाँ पे क्या है कि अभी इसको हमने ऑन कर रखा है, करंट का हमारा सप्लाई हो रहा है, करंट हमारा क्या है करंट हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे फ्लो कर रहा है, करंट हमारा क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, राइट। करंट क्या कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, करंट हमारा क्या कर रहा है करंट हमारा फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, राइट। अच्छा दूसरा केस हम सेम यहीं पे देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे ना कि एक अप्लायंसेस यहाँ भी लिया, अगेन सेम वही चीज है, अप्लायंसेस हमारे पास है, अप्लायंसेस हमारे पास है यहाँ पे, एंड इसको
पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर रखा है, या कह लो ये सेम अप्लायंस है, सेम अप्लायंस है। अभी हमने यहाँ पे ऑन के केस में आपको दिखाया, अभी मैं यहाँ पे आपको ऑफ का केस यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये न्यूट्रल वायर है, इसको हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। न्यूट्रल वायर को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। हमें यहाँ पे जो हमारा जो फ्यूज लगा हुआ था, ये हमारा क्या होता है, फ्यूज है, ये हमारा क्या है, फ्यूज है। यहाँ पे हमने फ्यूज को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर दिया सर्किट। लेकिन स्टिल जो करंट है वो हमारे अप्लायंसेस तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, क्योंकि लाइव वायर से हमारा अप्लायंसेस अभी भी कनेक्टेड है और हमारे अप्लायंसेस में करंट अभी भी पास हो रहा है थ्रू लाइव वायर। रीजन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि लाइव वायर में करंट 24/7 रहता है जब तक कि हम अपने मेंस से लाइट का सप्लाई बंद ना करें, राइट। और मेंस क्या होता है, जो पोल से कनेक्शन आ रहा होता है, राइट। तो जब वहां से, जब तक पोल से हमारा लाइट बंद नहीं होगा तब तक यहां लाइव में हमारा लाइट बंद नहीं होगा। और इस केस में अगर हम अप्लायंसेस को टच करते हैं तो यहां पे अगर कोई लीकेज करंट है तो हमें करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। लेकिन अगर यही चीज मैं लाइव में कनेक्ट करूं, देखो अगर मैं यही चीज फ्यूज को लाइव वायर में अगर मैं कनेक्ट करूं, ये हमारा क्या होगा बच्चे, अप्लायंसेस, ये हमारा क्या है, अप्लायंसेस, और हमने फ्यूज को लाइव में कनेक्ट कर दिया, हमने फ्यूज को लाइव में हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा क्या है, लाइव है, राइट। अभी देखो ये ऑन है तो करंट हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, तो अब देखो कि अप्लायंसेस तक हमारे करंट नहीं पहुंचेगा। और अगर अप्लायंसेस तक करंट नहीं पहुंचेगा तो कोई भी अगर लीकेज करंट है तो अप्लायंस को छूने पे हमें करंट नहीं लगेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जैसे हमने सर्किट ब्रेक किया बच्चे, अब ये अप्लायंसेस तक करंट नहीं पहुंच रहा है, अप्लायंसेस तक पावर नहीं पहुंच रहा है, राइट। तो अगर अप्लायंसेस तक पावर नहीं पहुंचेगा तो इसको टच करने से हमें कोई भी हार्म नहीं होगा। यही रीजन है कि हम फ्यूज को लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ्यूज को लाइव वायर में बंद कर देंगे, फ्यूज को अगर हम ऑफ कर देंगे तो अप्लायंसेस तक पावर का सप्लाई पहुंचना बंद हो जाएगा। पावर सप्लाई पहुंचना बंद होगा तो हमें करंट लगना बंद हो जाएगा। लेकिन यहीं इस केस में हम फ्यूज को ऑन रखें या ऑफ रखें, पावर हमारा अप्लायंसेस तक पहुंच रहा है अगर हम फ्यूज को न्यूट्रल से कनेक्ट करके रख रहे हैं तो, राइट। तो ये रीजन होता है बच्चे कि हम फ्यूज को लाइव से कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं करते हैं। और यही सेम केस किसके साथ होता है, स्विच के साथ होता है, कि स्विच में भी हम हमेशा स्विच को लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं करते हैं। रीजन हमारा सेम है यहाँ पे, राइट, रीजन हमारा क्या है, सेम है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका फिगर आप बना लें। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आप थ्योरी ऑटोमेटिक आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। जल्दी से इसको बनाओ एंड देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमसीबी, राइट। वो क्या है, एमसीबी। एमसीबी दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट। अब देखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है बच्चे, कि ये अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल टाइम में अगर हम बात करें, तो अभी जो हमने यहाँ पे फ्यूज देखा, फ्यूज को रिप्लेस करके क्या लाया गया, अभी एमसीबी। लेकिन अभी भी फ्यूज का यूज हम अपने घरों में करते हैं, ये कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो हम यूज कर रहे हैं इसके साथ साथ वो क्या है, एमसीबी का यूज कर रहे हैं, राइट। तो जैसे हमारा ये एक सेफ्टी डिवाइस था, वैसे ही एमसीबी भी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। जैसे ही करंट ज्यादा होता है, जैसे अब ये भी क्या है कि अगर मान लो कि हमने कोई एमसीबी, जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या बच्चे, एमसीबी, ये आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट।
ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी ये क्या ऑन स्टेट में है। और ये एमसीबी 16 एम्पियर का है। ये एमसीबी कितने एम्पियर का है? 16 एम्पियर का है। अब मान लो कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 16 एम्पियर की है। अगर ये 16 एम्पियर से ज्यादा होता है तो ये तुरंत ऑटोमेटिक ये नीचे गिरेगा, एंड जैसे ये नीचे गिरेगा सर्किट हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक होते हमारे घर में लाइट या पावर का सप्लाई आना बंद हो जाएगा, राइट। तो एमसीबी भी क्या बच्चे एक सेफ्टी डिवाइस है, ये भी करंट को कंट्रोल करता है, करंट को लिमिट में रखता है, और इसका जो रिस्पांस होता है इन वेरी शॉर्ट टाइम में ये रिस्पांस करता है एज कंपेयर टू फ्यूज। यानी कि ये जो रिस्पांस करता है बच्चे ये 25 मिली सेकेंड के अंदर ये रिस्पॉन्स करता है। 25 मिली सेकेंड के अंदर बच्चे क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, राइट। तो जैसे अभी ये ऑन स्टेट में, जैसे लाइट बढ़ा यहाँ पे करंट हमारा ये तुरंत कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा, सर्किट हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे ये काम करता है, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा। वीडियो को आप आराम से देखना, मैं स्लो मूव में वीडियो ऐड कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखना, क्योंकि अभी ड्यूरिंग क्लास इस चीज को ओपन करके एंड कैसे ये ब्रेक होता है, कैसे हम करंट की सप्लाई दे रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अलग से वीडियो शूट कर रखा, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। वीडियो आपको दिख रहा होगा, स्लो मूव में मैंने कर रखा ताकि आपको इजिली समझ में आए कि कैसे करंट जा रहा है और कैसे क्या चीजें सर्किट से अलग हो रही है ताकि हमारा सर्किट ब्रेक हो रहा है, राइट। तो ये भी हमारा क्या एक सेफ्टी डिवाइस है, करंट को कंट्रोल करता है, लिमिट में रखता है। इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू फ्यूज, दैट इज 25 मिली सेकेंड, 25 मिली सेकेंड, राइट। अच्छा, अब देखो इसके एडवांटेज क्या है बच्चे, इसके एडवांटेज क्या है। पहली चीज तो इसका रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी है, बहुत जल्दी से है। दूसरी चीज कि ये जो हमारे पास फ्यूज है, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम एक यहाँ पे एक हम फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर मान लो कि करंट ज्यादा हुआ, जितनी बार करंट ज्यादा होगा उतनी बार ये फ्यूज वायर ब्रेक होगा, और हमें हर बार एक नया फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा, राइट। हमें हर बार एक नया फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा। लेकिन एमसीबी के केस में ये चीज नहीं है, ये सिर्फ ये क्या होता है, डाउन होता है, हम इसको जाके सिंपली ऐसे इसको अप कर देंगे, सर्किट फिर से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वायर का चेंज करना है वो चीज यहाँ पे हम बच जा रहे हैं, हमें वायर बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम एमसीबी यूज कर रहे हैं तो, राइट। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाता है एमसीबी के लिए। ये एक एमसीबी का एडवांटेज हो जाता है कि मैं बार बार वायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एज लाइक ट्रेडिशनल कह सकते हैं, नॉट ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल फ्यूज, राइट। दूसरी चीज कि फ्यूज के कंपेयर में इसका रिस्पांस बहुत तेज है, बहुत क्विक है। अब रिस्पांस का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो कि अब ये मान लो कि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता सारी चीजें, और हमने क्या करा है यहाँ पे कि बार बार फ्यूज हमारा ब्रेक हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। हमने क्या किया कि एक थिक वायर यहाँ पे लगा दिया, थिक वायर हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। अब 16 एम्पियर का है, हमने वायर थिक लगा दिया। अब क्या होगा कि मान लो कि अगर अचानक से करंट अब ज्यादा हो जाता है तो थिक वायर है तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, और जब तक वो वायर मेल्ट होगा तब तक हमारे पूरे घर के जो भी अप्लायंसेस हैं, लाइट है, फैन है, सब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज हो जाता है, बट यस अभी भी हम इस डिवाइस को अपने घरों में यूज करते हैं एज अ मेन फ्यूज, राइट। तो ये हमारा क्या रहा बच्चे, फ्यूज एंड देन एमसीबी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच। नेक्स्ट हमारा क्या बच्चे, स्विच, राइट। तो यहां भी आप लिख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो सेफ्टी डिवाइस। ये भी हमारा क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ये भी हमारा क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच। नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच। तो देखो स्विच क्या है, हमारा एक ऑन ऑफ डिवाइस है। जैसे हमारे घरों में हर जगह बोर्ड लगा होगा, लाइट का कोई स्विच होगा, कोई फैन का स्विच होगा, राइट, कोई एसी का स्विच होगा। तो मल्टीपल स्विचेस हमारे घरों में लगे होते हैं। तो देखो स्विच में क्या होता है, एक ऑन ऑफ, हम सिंपली उसमें क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, राइट। तो स्विच हमारा क्या होता है, एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है। स्विच क्या होता है, एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है, ऑन ऑफ डिवाइस होता है। एंड स्विच किसके साथ कनेक्ट होता है, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। तो जो स्विच होता है बच्चे,
जो स्विच होता है, स्विच लाइव वायर के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। लाइव वायर के साथ क्या होता है बच्चे, कनेक्ट होता है। लाइव वायर के साथ क्या होता है बच्चे, कनेक्ट होता है, राइट। लाइव वायर के साथ क्या होता है बच्चे, कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि अगर यूपी बोर्ड के बच्चे भी पढ़ रहे हो तो उनको प्रॉब्लम ना हो। चीजें इंग्लिश में है बट मैं समझा हिंदी में रहा हूँ, कहीं कहीं पे जहाँ पॉसिबल हो पा रहा है वहां पे मैं हिंदी में लिख भी दे रहा हूँ, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी आसान हो जाएगा। अदर बाकी तो सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के लिए तो आसान है ही, राइट। तो देखो नेक्स्ट थिंग्स अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे स्विच हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो यहाँ पे होता है बच्चे सिंगल पोल स्विच होता है, सिंगल पोल स्विच होता है। दूसरा हमारे पास होता है डबल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, डबल पोल स्विच होता है, राइट। अब देखो बच्चे जो यहाँ पे सिंगल पोल स्विच है, जो हम नॉर्मली हमारे घरों में यूज होता है कि फैन ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया, टीवी ऑन ऑफ कर दिया, राइट, तो वो हमारा क्या है, सिंगल पोल स्विच है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे डबल पोल स्विच की, अगर हम बात करें तो डबल पोल स्विच क्या होता है कि हम बेसिकली या जनरली ये हम स्टेयर केस में यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा हूं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा हूं और मेरा जो घर है वो 5 मंजिले का है, 6 मंजिले का है, राइट। मैं ऊपर गया किसी काम से, लाइट वहां पे मैं जला के नीचे चला आया। अब ऊपर की लाइट जल रही है, नीचे मैं चला आया और मुझे उस लाइट को क्या करना है, ऑफ करना है। मतलब स्विच कहाँ पे था, 6ठे मंजिले पे था, वहां से मैंने स्विच ऑन करके लाइट को जला दिया। अब मैं नीचे आ गया, नीचे आया तो मुझे ध्यान क्या रहा बच्चे कि अरे लाइट तो ऊपर जल रहा है, मुझे उसे क्या करना है, ऑफ करना है। तो या तो अब मैं 6 मंजिले पे चढ़ूंगा वापस उस लाइट को बंद करने के लिए। अब अगर मुझे मान लो कोई काम नहीं है तो मुझे जाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वहां पे, तो या तो मैं 6 मंजिले के ऊपर चढ़ूं लाइट को बंद करने के लिए, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि नीचे ग्राउंड फ्लोर से ही रह के मैं उस 6 मंजिले वाली लाइट को मैं बंद कर दूं, राइट। तो ये चीज पॉसिबल हो पाता है किसकी वजह से, डबल पोल स्विच की वजह से, कि हमने एक स्विच ग्राउंड फ्लोर पे लगा दिया, एक स्विच हमने 6ठे मंजिले पे लगा दिया। तो अगर 6ठे मंजिले पे लाइट ऑन रह गया किसी भी रीजन से, तो हम अपने ग्राउंड फ्लोर वाले स्विच से उसको ऑफ कर सकते हैं, राइट। या फिर हम ऊपर पहुंच गए, लाइट हमें नीचे से ऑन करना था, लाइट हमें नीचे से ऑन करना था, हम ऊपर पहुंच गए, लाइट हम ऑन नहीं कर पाए, तो हम वहां के बटन से ऑन कर सकते हैं, नीचे के बटन से ऑफ कर सकते हैं। मींस 2 सेपरेट स्विच हमारे पास होंगे, उससे एक कनेक्शन हमारे पास होगा। हम किसी भी कनेक्शन से साइमल्टेनियसली दोनों एक काम करते हैं। मतलब अगर हमने एक से ऑन कर दिया तो दूसरे से उसको हम ऑफ कर सकते हैं, राइट। अगर हमने एक से ऑफ किया तो दूसरे से उसको हम ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा जो होता है बच्चे वो डबल पोल स्विच में पॉसिबल हो पाता है, राइट। डबल पोल स्विच में पॉसिबल हो पाता है और ये जनरली हम स्टेयर केस में यूज करते हैं। जनरली स्टेयर केस वाले बिल्डिंग्स में हम यूज करते हैं जहां पे 6 मंजिले, 7 मंजिले, 10 मंजिले की बिल्डिंग है, उस केस में इसको हम यूज करते हैं कि ऊपर 10वें मंजिले पे लाइट ऑन कर दिया और नीचे चले आए, ग्राउंड फ्लोर से उसको ऑफ कर दिया, राइट। सो ये डबल पोल के केस में हमारे पास होता है। नाउ अब हमारे पास बचे लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं हाउस होल्ड सर्किट में, दैट इज 2 पिन प्लग एंड 3 पिन प्लग एंड देन हमारे पास क्या है, स्विच, राइट। अच्छा अब देखो कि अगर हम यहाँ पे बच्चे 2 पिन या 3 पिन की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे, चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पहले यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, 2 पिन प्लग एंड 3 पिन प्लग, 2 पिन प्लग एंड 3 पिन प्लग, राइट। अच्छा अब देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 2 पिन प्लग है और एक यहाँ पे 3 पिन प्लग है, राइट। तो देखो 2 पिन अगर हम प्लग की बात करें तो 2 पिन प्लग क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये 2 पिन आप देख रहे हैं ना, एक हमारा क्या होगा, लाइव होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, राइट। एक हमारा क्या होगा, लाइव होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसमें
इसमें इस स्विच, इस प्लग को हम यूज करते हैं छोटे अप्लायंसेस के लिए, मींस ऐसे अप्लायंसेस जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं, ऐसे अप्लायंसेस जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं, लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं 2 पिन प्लग का। उस केस में हम यूज करते हैं 2 पिन प्लग का। एक हमारा लाइव में कनेक्ट होता है, दूसरा हमारा न्यूट्रल के लिए होता है, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चे 3 पिन प्लग की, अगर मैं बात करूं तो 3 पिन प्लग में अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज आप घर के भी जो आपके पास जो घर में जो हैवी अप्लायंसेस होंगे उसमें 3 पिन होगा। यहां पे क्या है, ये जो हमारे पास है वो क्या है, लाइव, ये हमारा लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे N लिखा हुआ है, यानी कि ये न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। एंड यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे E लिखा हुआ है, यानी कि ये अर्थ से कनेक्ट होगा, राइट। तो जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं बच्चे, जैसे हमारा मान लो AC हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, तो जो हैवी अप्लायंसेस हैं जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं उसमें हम यूज करते हैं 3 पिन प्लग का, राइट। उसमें हम 3 पिन प्लग का यूज करते हैं। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो न्यूट्रल और मींस जो लाइव और न्यूट्रल है उससे बड़ा हमारा अर्थ वायर होता है। तो अर्थ वायर का लेंथ क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है एज कंपेयर टू लाइव एंड न्यूट्रल से। अब इस अर्थ का रीजन क्या है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इसके स्विच को ना, जहां पे हम इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ भी ये जो आप होल देख रहे हैं, दिस इज फॉर अर्थिंग, अर्थ वायर, दिस इज फॉर लाइव एंड दिस इज फॉर न्यूट्रल, राइट। यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है कि ये हमारा क्या है, न्यूट्रल, लाइव एंड यहाँ पे अर्थ का सिंबल बना रखा है, क्लियर। तो इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं बच्चे, इसको हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, इसको हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। अब देखो कि यहाँ पे होता क्या है कि जो भी हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं बच्चे, जो भी हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं ना, जो भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें 3 वायर होते हैं, उसमें 3 वायर होते हैं। एक वायर हमारा ब्राउन कलर का होता है, मीन्स जो न्यू कलर पैटर्न आया है, राइट, ब्राउन। देन हमारे पास क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, एंड देन हमारे पास होता है ग्रीन या फिर येलो कलर, ग्रीन या फिर क्या होता है बच्चे, येलो, ग्रीन या फिर येलो, राइट। तो अब देखो ये जो ग्रीन एंड येलो आप देख रहे हो ना, यही हमारा क्या होता है, अर्थ होता है। तो वो जो अर्थिंग वायर होता है, ये जो अर्थिंग वायर होता है वो इससे कनेक्ट होता है। रीजन क्या होता है कि अगर इसमें कोई भी लीकेज करंट आए तो वो अर्थ में उसको डायरेक्ट फ्लो करा दे एंड टच करने पे हमें कोई भी हार्म ना पहुंचे, राइट। तो ये हमारा होता है 2 पिन प्लग एंड 3 पिन प्लग। तो बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो 2 पिन प्लग होता है वो हम लाइट जो स्मॉलर अप्लायंसेस होते हैं जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जो कम पावर कंज्यूम करते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। जो 3 पिन प्लग होते हैं उनको हम यूज करते हैं हैवी अप्लायंसेस के लिए जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, राइट। ये चीज का ध्यान देना। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या अर्थ का जो पिन होता है, क्या अर्थ का जो पिन होता है वो लाइव और न्यूट्रल से बड़ा होता है, तो यस, जो अर्थ का जो पिन होता है वो लाइव और न्यूट्रल के पिन से क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैंने आपको एक टॉपिक यहाँ पे छोड़ रखा है, दैट इज अर्थिंग। मैंने कहा था भाई अर्थिंग इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे डिटेल में। अब देखो अर्थिंग में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बच्चे, एक फिगर के साथ हम समझते हैं यहाँ पे अर्थिंग में। देखो एक फिगर के साथ हम यहाँ पे समझते हैं अर्थिंग। देखो अर्थिंग बेसिकली हमारा क्या 2 टाइप का होता है। अर्थिंग हमारा बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है बच्चे क्या, एक हमारा होता है यहाँ पे लोकल अर्थिंग। अगर हम अर्थिंग की यहाँ पे बात करें तो अर्थिंग हमारा यहाँ पे बच्चे 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है बच्चे यहाँ पे लोकल अर्थिंग, एक क्या होता है लोकल अर्थिंग, दूसरा होता है क्या अर्थिंग ऑन अप्लायंसेस, अर्थिंग ऑन अप्लायंसेस। तो अभी जो मैंने आपको 3 पिन 2 पिन प्लग के बारे में बताया, राइट, 3 पिन 2 पिन प्लग के बारे में बताया, तो वो हमारा किसके लिए था, अर्थिंग ऑन अप्लायंसेस के लिए था, अर्थिंग ऑन अप्लायंसेस के लिए था। अभी जो मैंने ये चीज आपको दिखाया वो अर्थिंग ऑन अप्लायंसेस के लिए था ना। अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे लोकल अर्थिंग की, तो लोकल अर्थिंग क्या होता है कि ये पहली चीज तो ये मेन के नियर बाई होता है, यानी कि जो हमारा KWH मीटर होता है, KWH मीटर कह लो या KWH मीटर के क्या होता है, पास में होता है। KWH मीटर के क्या होता है, पास
में होता है, पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है। अब इसके पास में होने का रीजन क्या है, देखो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इस लोकल अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, कि हम एक 8 मीटर का क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, डग आउट करते हैं अर्थ को, राइट। और यहाँ पे ये लगभग 8 मीटर का होता है, और यहाँ पे हम एक इंसुलेटिंग पाइप लगाते हैं बच्चे। ये हमारा क्या है, एक इंसुलेटिंग पाइप है, ये हमारा क्या है, इंसुलेटिंग पाइप है। यहाँ पे हम एक इंसुलेटिंग पाइप लगाते हैं, राइट। अब देखोगे कि ये मान लो ये हमारा क्या है, अर्थ के अंदर का पार्ट है, ये हमारा क्या है, अर्थ के अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पे हम एक प्लेट लगाते हैं, ये हमारा एक प्लेट होता है जो किसका होता है बच्चे, कॉपर का प्लेट होता है, राइट। ये हमारा क्या होता है, कॉपर का एक प्लेट होता है, ये कॉपर का क्या होता है, एक प्लेट होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट एंड चारकोल का मिक्सचर यहाँ पे हम भर देते हैं। सॉल्ट एंड चारकोल का क्या होता है बच्चे, मिक्सचर होता है, राइट। चारकोल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। सॉल्ट एंड चारकोल का क्या होता है बच्चे, मिक्सचर होता है। सॉल्ट एंड चारकोल का क्या होता है, मिक्सचर होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम एक कंडक्टिंग वायर लगाते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होता है बच्चे, एक कंडक्टिंग वायर होता है। ये हमारा क्या होता है, एक कंडक्टिंग वायर होता है, राइट। ये हमारा क्या होता है, एक कंडक्टिंग वायर होता है। और इस कंडक्टिंग वायर को हम कनेक्ट करते हैं किससे, kWh मीटर से। ये kWh मीटर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। kWh मीटर से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। अब देखो जैसे ही कोई मेंस से या पोल्स से लाइट हमारे घरों में आ रहा है तो पहले ये kWh मीटर में जाएगा। अब अगर कोई भी लीकेज करंट है तो kWh मीटर के थ्रू ही वो कहां पहुंच जाएगा, अर्थ में पहुंच जाएगा। एंड अर्थ में पहुंचने के बाद ये सारा करंट क्या करेगा, kWh मीटर, ये अर्थ से कनेक्टेड है तो सब कहां पे फ्लो कर जाएगा, अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारे सॉल्ट एंड चारकोल के मिक्सचर होते हैं जो करंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो करंट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं अंदर। तो इस तरीके से हमारा एक लोकल अर्थिंग क्या करता है बच्चे, काम करता है। ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आई होप कि आपको हाउस होल्ड सर्किट समझ में आया होगा। अगर आपको हाउस होल्ड सर्किट समझ में आया तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो बच्चे 10th में हैं वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका सिलेबस खत्म हो ताकि वो रिवीजन कर सकें। तो ऐसे बच्चों को आप जरूर वीडियो शेयर करें। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक में, हाउस होल्ड सर्किट में, तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर पॉसिबल होगा तो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना के आपको शेयर करूंगा अपने YouTube चैनल पे।